नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे वेक्टर फूड की। आग लगी है यहाँ पर 390 का रेट चल रहा है, बड़ा वॉल्यूम हुआ है नीचे। क्यों ऐसा वॉल्यूम आ जाता है ये मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आने की आसार बनते हैं या फिर कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही होती है जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, तो ऐसे वॉल्यूम आ जाने बिल्कुल आम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बहुत उछल जाने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है या कुछ धमाका ही हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ये मूव स्पेकुलेटिव भी होते हैं। लेकिन जिस तरीके का वॉल्यूम हुआ है, जिस तरीके से ये वॉल्यूम को फॉलो भी कर रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको वॉल्यूम एनालिसिस करना सिखाया है, आप सब यहाँ पर खुद एनालाइज कर लेते कि आज जो मोमेंटम आना चालू हुआ उसको आप कितने आसानी से पकड़ सकते थे। आप जाकर वॉल्यूम वाली वीडियो देखिए और फिर आप यहाँ नीचे आकर कमेंट कर दीजिए कि नहीं भाई मैं इसमें पॉजिटिव ट्रेड नहीं ले पाता। 11 बजे के आसपास आपको सारी चीज़ें पता लग जाती, 11:15 तक आप इसमें पॉजिटिव ट्रेड में होते। अब आप क्यों नहीं कर सकते थे? क्या सारे स्टॉक्स पे फोकस करना आसान होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आसान होता है। तो बाजार से पैसा कमाना आपको अगर लगता है आसान है तो फिर आप बहुत अच्छी सोच रखते हो। हम कुछ नहीं कह सकते आपको। देखो, सिंपली आप जिन भी स्टॉक्स को ट्रैक करते हो उनमें ये सब पैटर्न आपको ढूंढने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी तकलीफ लॉन्ग रन में बढ़ेगी। अब हम वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, कुछ खास ना एक्सचेंजेस पे न्यूज़ है ना पब्लिक डोमेन में न्यूज़ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा वॉल्यूम आया है तो हो सकता है कि रिजल्ट इनका बहुत बेहतरीन आ जाए। अभी तक रिजल्ट का कोई अपडेट तो आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। एक अपडेट है जो काफ़ी पुराना है, शायद 28 अप्रैल का है क्या, हाँ 28 अप्रैल के आसपास का है। तो यहाँ पर क्रिसिल के द्वारा इनकी रेटिंग के बारे में बातें की गई थी और ये 128 करोड़ रुपए के आसपास इनका पैसा है, उस पर ये रेटिंग दी गई थी। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग इनको मिली थी। तो इसी का फ़ायदा इनको उस वक्त मिल सकता था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ये चीज़ जब एक्सचेंजेस पे अपडेट हुई उसके बाद बाजार के साथ इस स्टॉक में गिरावट ही आई थी। अपर लेवल्स पे ये 370-75 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 70 के आसपास। ठीक है, अब इस स्टॉक पे ज़रूरी है बात करना कुछ, और बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक को मैं रिकमेंड करके आप सबसे काफ़ी ज़्यादा गाली सुना हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और मैंने आप लोगों को कई बार बोला भी था कि मुझे बर्गर किंग और वेक्टर फूड में अगर कोई चूज़ करना हो तो मैं वेक्टर फूड चूज़ करूँगा, और ये गिरावट भी दिखा रहा था। हमने आपको 375 के आसपास रिकमेंड किया था इसको बाई करने के लिए, पोर्टफोलियो में डालने के लिए। उसके बाद स्टॉक जो है वो 325 तक का लो मार दिया था, 325-30 तक का, और इसके बीच काफ़ी लोगों के ईमेल भी आए। और मैं इसको गाली क्यों कहता हूँ, गाली मतलब आप खरी खोटी सुना जाते हो भाई। देखो, मैं आपको बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप अच्छा स्टॉक खरीदोगे ना तो आपको तकलीफ वो देगा नहीं लॉन्ग रन में। आप बस इतना समझो कि आप अगर सही चीज़ खरीदे हो, और ये सही चीज़ है होती क्या है, जैसे कि इससे पहले वाली मैंने IRCTC वाली वीडियो डाली है, उसमें मैंने बताया है कि सही स्टॉक खोजने का तरीका क्या होता है। मैंने वो सारे तरीके इस पर भी अपनाए थे और मुझे ये परफेक्ट मिला, तो मैंने आपको बताया। अब रही बात वैल्यूएशन की, देखो भाई बहुत ध्यान से मैं आपको बात बता रहा हूँ। 375 के आसपास मैंने आपको रिकमेंड किया था। मैं ये मान लेता हूँ कि आपने उसके बाद नीचे गिरने के बाद कोई एवरेजिंग नहीं की है और आपका एवरेज 375 ही है, तो वहाँ से अगर आप 15 रुपये ऊपर हो अभी तो एग्जिट कर जाओ, 15-20 रुपये ऊपर एग्जिट कर जाओ, क्योंकि 5% हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन हो गए इस चीज़ को। तो आप देख लीजिए 2021 की ही बात है ना, 2021 में फरवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा था एक्चुअली, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, 3 महीने में अगर आपको 5% मिल जा रहा है तो मैं तो कहता हूं कि अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ा है तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। परसेंटेज एलोकेशन मैंने यहाँ पर हाई बोला था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप इतना बुरा मान जाओ। अभी मैं आपको कह रहा हूँ 410 रुपये के ऊपर जब तक ये बढ़िया क्लोजिंग ना देने लगे तब तक आपको इस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है पॉजिटिव साइड का। वहाँ तक आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये जोन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़, फिबोनाची भी आपको यही कह रहा है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जो भी लोग नीचे खरीदे हो या यहाँ पर खरीद के नीचे आकर एवरेज भी किए हो, जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ एक अच्छे स्टॉक में आपको एवरेज करना चाहिए, तो आपके लिए परफेक्ट है, आप 8-10% के प्रॉफिट में हो। अब ये बात मैं सिर्फ ट्रेडर्स की कर रहा हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ या इन्वेस्टर की। मैं इन्वेस्टर को कभी शेयर बेचने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसको अच्छे शेयर खरीदने के लिए बोलता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या अपने आप को आपको ट्रेडर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म करो चाहे आप लॉन्ग टर्म करो। खरीदोगे बेचोगे तो कहीं घाटा कहीं नुकसान लगा रहेगा। लेकिन अगर आपने अच्छे शेयर ले लिए और लॉन्ग टर्म के लिए ले लिए तो वहाँ पर घाटा नुकसान नहीं होता है। वहाँ पर एक कंपनी बर्बाद हो जाएगी, एक कंपनी बहुत बढ़िया चल जाएगी। जो बर्बाद होगी वो आपका 100 में से 100 ले सकती है, लेकिन जो चलेगी वो 100 का 10,000 बना सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है, इवन उससे भी ज़्यादा कंपनियों ने बनाया हुआ है पास्ट में। आई होप आप मेरी इंटेंशन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वेक्टर फूड में मोमेंटम क्यों आया, जाते जाते मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, पहले ये जो वॉल्यूम आया है ना, ये वॉल्यूम
बहुत मतलब ऐसा है कि हम इस पे भरोसा तो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये मैं आपको फिर से 1 मिनट दिखाना चाहूँगा। 10 मिनट की कैंडल पे आप जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा वॉल्यूम वाली, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी और यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी, ये हमसे क्या कहना चाहती थी? जिन लोगों ने वॉल्यूम वाली वीडियो देखी हो वो हमको बताएंगे क्या? कि नीचे आप कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कितने लोग समझदारी दिखाएंगे। उस वीडियो को देखकर समझदारी दिखाते हुए नीचे कमेंट करेंगे कि ये दो जो रेड कैंडल बनी 11:20 के आसपास, 11:30 के आसपास, ये हमसे क्या कहना चाहती थी? क्या स्टॉक गिरना चाहता है? क्या स्टॉक ऊपर जाना चाहता है? और इससे पहले ये जो वॉल्यूम आया था ये हमसे क्या कहना चाहता था? इससे पहले ये जो वॉल्यूम था वो नील था, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद जो रेड कैंडल्स बनी वो ऐसी बनी, इसका मतलब क्या था? आप सब नीचे बताइएगा, उसके बाद खुद आप डिकोड करोगे। मैं ये नहीं कहता कि ये जो ट्रिक है ये 100% केसेस में काम करती है, मैं कहता हूँ 75% केसेस में काम करती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर आप 1:3 का रख सकते हो। तो सोच लीजिए 75% टाइम आप सही होगे, एक बार सही होगे 3 रुपये कमाओगे। ठीक है, एक बार सही होगे 3 रुपये कमाओगे, और जब एक बार गलत होगे तो सिर्फ 1 रुपये कमाओगे। ये रिस्क रिवार्ड आप रख के इस पर काम कर सकते हो, और लॉन्ग रन में आपको ट्रेड्स भले कम मिलें लेकिन जो मिलेंगे वो धमाका करेंगे आपके लिए। ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। वेक्टर फूड मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा है, या आपके लिए मैं डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, और ना ही मैं यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं, ना ही मैं इसमें आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर लीजिए। जब मुझे करनी थी मैंने आपको खुद बताया था, उसी वक्त के आसपास मैंने खुद भी खरीदारी की थी। नीचे मैंने एवरेज भी किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा, चाहे वो रिजल्ट के बाद ढूंढूं, चाहे किसी प्राइस करेक्शन पे ढूंढूं। लॉन्ग रन के लिए मुझे ये स्टॉक रखना है। अगर आपको पसंद हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, क्योंकि वो ज्ञानी लोग हैं, आपको बढ़िया सलाह देंगे। प्लस आप अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिएगा इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डालने से पहले। बर्गर किंग भी काफ़ी लोगों को पसंद आता है। देखो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। अब कहा जाता है कि पहले कौन भागा, पहले कौन भागा, तो आप यहाँ पर ये मत देखिए पहले कौन भागा, ये आपको देखना है कि भागने के बाद सस्टेन कौन कर पा रहा है। सस्टेन देखो, अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो बर्गर किंग नो डाउट बहुत बड़ा मोमेंटम हमको दिखाया हुआ है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। 5% के आसपास ये भी अभी पॉजिटिव चल रहा है, और वो 8% के आसपास, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद 9% है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं। जी हाँ, 9.5%। यहाँ पर 10% का पहला लिमिट लगेगी। खैर यहाँ पर लिमिट तो 20% की होगी। हाँ, 20% सर्किट लिमिट है। तो आप वेक्टर फूड भी ले सकते हो। अब आपको ये लग रहा होगा कोविड की सिचुएशन में ये स्टॉक्स लेना या फिर बेच देना ज़्यादा समझदारी होगी, लेना तो गलती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप महंगा खरीदोगे, गलत रेट पे खरीदोगे तो आपको दिक्कत होगी। मैं यहाँ पर अगर मेरे पास ट्रेडिंग पोजीशन होती या है तो मैं यहाँ पर आपको पहले ही सलाह दिया कि मैं 400 के आसपास, जो कि एक रेंज है रेजिस्टेंस की, मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह दूंगा। चाहे आप 375 पे लिए हो, चाहे आपका एवरेज 325 हो, या इसके बीच में कहीं पर भी हो, यहाँ पर आपको एक बार कंसीडर जरूर करना चाहिए। या फिर आप अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हो अगर आपके पास कोई रूम है नीचे का। तो समझ गए? तो ये हो गई नॉर्मल सी बात। कोविड खत्म हो जाने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मलेंसी पे लौट के आएंगी, तो ये सब स्टॉक्स जो है वो आग लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। इनकी ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग रन में बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है, इसलिए इनको मिस मत कीजिएगा जब भी कोई गिरावट आए। ये तो जो मोमेंटम आ जाता है इन सब में, हम आप सब वही होता है ना कि अब क्या करें, अब तो आ गया। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपेट पहले से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ रणनीति सीखनी पड़ेगी। रणनीति सिखाने का काम हम आपको लगभग करते रहते हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अगर आप उनको देखोगे, थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं वीडियोज़, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो वर्थ है आपके लिए। ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर समझ लीजिए, और अंधा चुक्की लगाना बंद कर दीजिए बाजार में। ये टीवी वालों को देखोगे तो अंधा चुक्की लगाते रह जाओगे, और वो बहुत तकलीफ देगा लॉन्ग रन में। सही डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। स्मार्ट SIP वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप बेटर डिसीजन लेने के लिए खुद को काबिल बना सको। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। हम मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।